पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान की व्यावहारिक साधना। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। शीर्षक है बधाई संकल्प के लिए। 29 मई 1968 को गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में प्रातःकाल दिया गया प्रवचन। हमारे साथ मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, आज खुशी का दिन है। आज अपना शिविर प्रारंभ हुआ है। खुशी के दिन जिंदगी में अनेक बार आते हैं। एक दिन वो भी खुशी का दिन था जिस दिन आपका जन्म हुआ। बाद में शादी का दिन भी खुशी का दिन था और आपके पुत्र जन्म का दिन भी खुशी का था। खुशी का दिन आता रहता है, जाता रहता है। मेरे पास भी आप लोगों के अनेकों पत्र आते रहते हैं जिनमें अपनी खुशी में मुझे शरीक होने का निमंत्रण होता है। मैं पहले बधाई दे दिया करता था, लेकिन अब बधाई नहीं देता। किस खुशी में बधाई दूं? पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई दूं क्या आपको? उस पुत्र के ऊपर जो अपने बाप की कमाई पर पलता है। वह जवान होकर भी यह सोचता है कि तुम तो आवारागर्दी के लिए ही पैदा हुए हो, कमाने के लिए पिता। ऐसे पुत्र पर जो बाप द्वारा पैसे ना देने पर उसकी हत्या कर दे, ऐसे पुत्र पर जो अपने माँ बाप को एक दिन भी सुख ना दे, उस पुत्र के जन्म पर जो अपने घर वालों को ही मारता रहे, उसके जन्म पर बधाई दूं आपको? मित्रों, मैं बधाई दे नहीं सकता और आप बधाई ले नहीं सकते। दूसरे, आप शादी के अवसर पर बधाई मांगते हैं। पहले मैं बधाई देता था, पर अब नहीं देता। मैं देखता हूँ भारत के इस समाज का दयनीय दृश्य तो आंखें भर आती हैं। सास बहू से लड़ती है, बहू ननद से लड़ती है, ननद सास और बहू आपस में महाभारत रचाए रहते हैं। बेचारे उस शादी करने वाले के लिए शांति कहाँ? ऐसी बात भी नहीं है कि केवल स्त्रियां ही इस कलह के लिए जिम्मेदार हों। पुरुष भी किसी से कम नहीं। वे भी पत्नी को अपनी रखैल समझते हैं, उसको अपनी किन्हीं गतिविधियों में शरीक नहीं रखते और उन पर डिक्टेटर बने रहते हैं। यह डिक्टेटर नरकीय गृहस्थ जीवन है। मित्रों, मैं ऐसे जीवन पर आशीर्वाद या शुभकामना नहीं दे सकता, पर मैं आज आपको शुभकामना दूंगा क्योंकि आपने अपने जीवन के संघर्षों को समाप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। आप अपने जीवन में अध्यात्मवाद के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए दूर दूर के प्रदेशों से अपने पैसे खर्च करके यहाँ इस कड़कड़ाती धूप में आए हैं। यह आपके जीवन की उन्नति का परिचायक है। अभी उड़ीसा वाले कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी। वे कह रहे थे कि उनके आने में मात्र किराए में 150 रुपए खर्च हो जाएंगे। यह सब आत्मिक उन्नति की आकांक्षा का परिचायक है। यहाँ कोई लाभ की तो बात है ही नहीं। आप यहाँ आए हैं, 9 दिन के शिविर में रहेंगे और आपने आज प्रातः गायत्री अनुष्ठान के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम आपने उपासना शुरू की। आप रूखे सूखे भोजन से क्षुधा तृप्ति करेंगे और साथ ही हमारी मोटर का भी चकमा देखिए, यह भी फेल हो गई है और आपको पैदल ही यमुना स्नान करने जाना पड़ेगा। मैं यहाँ आपकी आवभगत की कोई व्यवस्था नहीं कर सका, आपको कुछ दे नहीं सका, केवल आपसे खर्च करवाया है। पर मित्रों, आज आपके समझ कुछ नहीं आएगा। जिस दिन अपना शिविर समाप्त होगा उस दिन आप कहेंगे कि बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है। आप असंतुष्ट होकर नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जीवन जीने की कला का आरंभिक सूत्र अध्यात्मवाद है। इसी से
मानव अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और आपने इसे सीखने के लिए सच्ची शांति प्राप्ति हेतु यहाँ आने का कष्ट किया है। इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।